वेलकम बैक टू माइलस्टोन टॉक्स। दोस्तों, आज हम आपके लिए एक सवाल लेकर आए हैं। क्या आपको पता है कि दुनिया की सबसे हैप्पीएस्ट कंट्री कौन सी है? ये अमेरिका तो नहीं है और ना ही ब्रिटेन है, इंडिया भी नहीं है। तो आखिर ये कौन सी कंट्री है? भूटान इज़ द हैप्पीएस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। जी हाँ, आपने सही सुना। भूटान पूरे दुनिया में सबसे खुशहाल देशों में से एक है और इसके कई राज हैं। तो आइए आपको बताते हैं कि भूटान की हैप्पीएस्ट कंट्री होने का क्या राज है। क्या आपने कभी किसी देश को देखा है जो ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस के साथ अपनी डेवलपमेंट को मेजर करता है? खुशी के सीक्रेट्स खोजने के लिए भूटान की ट्रिप करें तो आपको यह बात समझ में आएगी। जिसे एशिया का स्विट्ज़रलैंड भी कहा जाता है, भूटान एक छोटा सा हिमालयन देश है जिसने केवल 1970 में ही बाहरी लोगों के लिए अपने दरवाजे खोले थे। दुनिया में सबसे खुशहाल देश होने के लिए और ब्यूटीफुल सीनरी प्लस अपने एनवायरनमेंट के लिए भूटान दुनिया भर में मशहूर है। अपनी एनरिचिंग स्पिरिचुअलिटी एंड स्ट्रॉन्ग बुद्धिस्ट बिलीव्स के लिए भूटान इज़ होम टू ड्रामेटिक लैंडस्केप्स, एंशिएंट मॉनेस्ट्रीज एंड जोंग्स। यही रीज़न है कि भूटान दुनिया का हैप्पीनेस कैपिटल है। तो आइए आपको बताते हैं कि इसके रीजंस क्या हैं। नंबर 1, इन्वायरमेंट को बचाना भूटान के लोगों का लाइफ गोल है। इन्वायरमेंट को बचाना कानून या नियम का हिस्सा नहीं है। भूटानी बस यही मानते हैं कि सस्टेनेबिलिटी और इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन जीवन का तरीका है। साथ ही इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन उनके हैप्पीनेस कोशेंट के पिलर्स में से एक है। बच्चों को मैथ्स और साइंस के अलावा इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एंड बेसिक एग्रीकल्चर टेक्निक्स सिखाई जाती है। नंबर 2, अपने संस्कृति एंड कल्चर को बचाने के लिए प्यार। भूटानी अपने संस्कृति और कल्चर से प्यार के लिए बहुत मशहूर हैं। आप यह देखने में अनसक्सेसफुल नहीं हो सकते कि भूटानी लोगों में अपनी संस्कृति और परंपरा के तरफ बहुत प्यार है। भले ही भूटान अब नए आइडियाज़ और वेंचर्स के लिए खुला है, कल्चरल प्रोटेक्शन उनकी पर्सनालिटी के इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट में से एक है। दुनिया के सबसे गरीब देश होने के बावजूद भी द गवर्नमेंट ऑफ भूटान ओपन चोकी ट्रेडिशनल आर्ट स्कूल, जो वन ऑफ द बेस्ट प्लेसेस है टू एजुकेट देयर किड्स अबाउट ट्रेडिशनल आर्टिस्टिक क्राफ्ट्स। नंबर 3, द इंस्पायरिंग ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस मॉडल। जब भूटान ने खुद को बाहरी लोगों के लिए खोल दिया तो उस समय के राजा ने कहा दैट द कंट्री विल फॉलो द न्यू डेवलपमेंट फिलॉसफी ऑफ ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस। राजा का मानना था कि लोगों की खुशी देश के इकोनॉमिक कैपेसिटी पर नहीं डिपेंड करती। बौद्ध रिलीजन के लोगों को उनके पास जो नहीं है उस पर अधिक अटेंशन देने के लिए डिस्करेज किया जाता है। शायद इसीलिए लोग बेहद सोशल, वेलकमिंग और मेहमान नवाजी में सबसे आगे है भूटान में। नंबर 4, भूटान में लोग कम मटीरियलिस्टिक हैं। जी हाँ, भूटानी पीस लविंग और डिसिप्लिन्ड लोग हैं, मगर इसके साथ ही साथ उनकी रिलीजियस बिलीव्स उन्हें सादा जीवन और उच्च विचार का एपिटोम बनाती है। भूटान में भले ही अब मोनार्की नहीं है, लेकिन देश के राजा रानी आज भी लोगों के दिल पर राज करते हैं। प्रेजेंट किंग ने देश में टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए शाही महल को छोड़ दिया और आज वह महल के पास ही एक झोपड़ी में रहते हैं। नंबर 5, even after globalization, Bhutan has managed to make a right balance between spiritualism and materialism. वे मटीरियलिस्टिक चीज़ों की परवाह नहीं करते, बल्कि जो उनके पास है उससे ही खुश रहते हैं और स्पिरिचुअलिज्म यानी कि अपने बौद्ध धर्म का पालन करते हैं, जो कि दुनिया में सबसे अच्छे रिलीजन्स में से एक माना जाता है।
नंबर 6, भूटान दुनिया की सबसे तेज़ी से बढ़ती इकोनॉमीज़ में से एक है। जी हाँ, भूटान की जीडीपी साल दर साल लगातार बढ़ती ही जा रही है और यह जल्दी ही इंडिया को शायद सरपास कर सकती है। नंबर 7, वे टीवी, रेडियो या इंटरनेट की परवाह नहीं करते। डिस्पाइट आवर एडिक्शन, भूटान के लोगों का मानना है कि टीवी, रेडियो या इंटरनेट भी इम्पॉर्टेंट टाइम की बर्बादी है। वे सोशल गैदरिंग्स और घूमने में ज़्यादा विश्वास रखते हैं। नंबर 8, 50% ऑफ द कंट्री इज़ प्रोटेक्टेड एज अ नेशनल पार्क। भूटान के लोगों के लिए इन्वायरमेंट इतना इम्पॉर्टेंट है कि देश का आधा हिस्सा एक नेशनल पार्क की तरह प्रोटेक्ट किया जाता है। जंगल, जानवरों एंड इकोलॉजी को सख्ती से रक्षा की जाती है। तो इन सभी रीजंस की वजह से भूटान आज गरीब होने के बावजूद वर्ल्ड की सबसे खुश देश है और हमें इसका एग्जाम्पल फॉलो करना चाहिए। तो ये थी आज की कहानी। आशा करते हैं कि आपको यह कहानी पसंद आई। कमेंट सेक्शन में जाके हमें बताइए कि आपको भूटान से क्या क्या सीख मिली और आप अगली बार क्या इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में सुनना चाहते हैं। वीडियो के ख़त्म होने से पहले बेल आइकन पे जाके उसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, डू लाइक, कमेंट एंड शेयर। मिलते हैं अगली बार फिर एक नई कहानी के साथ।